कभी कभी जिंदगी में ऐसा इंसान मिलता है जो हमें बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ सिखा जाता है। ये कहानी है एक ऐसे मासूम प्यार की जहां दिल तो सच्चा था पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक लड़के के अधूरे प्यार का सफर, उसके जज्बात, उसकी तन्हाई और उसकी टूटती उम्मीदें। तो चलिए सुनते हैं एक दिल छू लेने वाली दास्तान, एक अधूरी मोहब्बत। एक समय की बात है, एक लड़का था जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसी के स्कूल में एक लड़की भी थी जो 11वीं में थी। लड़का चुपके चुपके उस लड़की को देखा करता था, पर दिल की बात जुबां तक लाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसके कुछ दोस्तों को यह बात पता थी, पर वे उसे आगाह करते थे कि ज्यादा उम्मीदें न लगाए। लेकिन भला दिल की दुनिया में कौन दिमाग की सुनता है। समय यूं ही बीतता गया। अब 10वीं की परीक्षा सिर पर थी और उसके बाद लड़के को स्कूल बदलना था। यह सोचकर वह और भी बेचैन रहने लगा। एक दिन जब वह यूं ही उदास अपनी क्लास में बैठा था, उसकी नजरें फिर उसी लड़की पर टिक गईं। कुछ लड़कियां जो इसे कुछ दिनों से देख रही थीं, आखिरकार पूछ बैठी, तुम उसे इतने ध्यान से क्यों देखते हो? लड़का झिझकते हुए बोला, मैं उसे पसंद करता हूँ पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लड़कियों ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम बात करके देखते हैं। थोड़ी देर बाद वे लड़की के पास गईं और लड़के की भावनाओं के बारे में बताया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं कल बताऊंगी। जब लड़के को यह खबर मिली, उसके दिल में उम्मीद की किरण जगी, पर साथ ही घबराहट भी बढ़ गई। अगले दिन वह सुबह सबसे पहले स्कूल पहुंच गया। बड़ी बेसब्री से लड़की का इंतजार करता रहा। जब लड़की आई तो लड़के ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुमने क्या सोचा? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे दिल से पसंद करते हो तो मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। यह सुनकर लड़का जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। शाम को छुट्टी के समय लड़के ने एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखा और लड़की को दे दिया। घर आकर वह फोन के सामने बैठा लड़की के कॉल का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद लड़की का कॉल आया और दोनों ने देर तक बातें की। लड़की ने समझाया कि वह मामी जी का फोन इस्तेमाल करती है, इसीलिए खुद से ही फोन करेगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए, महीनों ने साल का रूप ले लिया। अब 2 साल हो चुके थे। लड़के को अपने पिता के पास दिल्ली जाना पड़ा क्योंकि उसके पापा वहां नौकरी करते थे। दिल्ली जाने से पहले लड़का लड़की से मिलने उसके गांव गया। जब वह लड़की को देखा तो उसके आंसू रुक नहीं सके। जुदाई का ख्याल उसे तोड़ रहा था। मजबूरी में उसे दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में भी दोनों ने बातचीत जारी रखी, पर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। वक्त के साथ लड़की का व्यवहार बदलने लगा। अब वो पहले की तरह बातें नहीं करती थी। कई कई दिन बात ना होना लड़के को बेचैन करने लगा। वह चाहकर भी उसे फोन नहीं कर सकता था क्योंकि लड़की अब भी मामी के फोन का इस्तेमाल करती थी। एक दिन लड़के ने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम अब बदल क्यों गई हो? लड़की ने वही पुराना जवाब दिया कि फोन उसके पास नहीं होता, लेकिन लड़के का दिल मानने को तैयार नहीं था। एक रात जब लड़की ने यह कहकर कॉल काटा कि उसे नींद आ रही है, लड़के ने कुछ देर बाद डरते डरते फोन मिलाया और देखा कि लड़की का नंबर बिजी था। उसका दिल बैठ गया। थोड़ी देर बाद लड़की ने वापस कॉल किया और गुस्से में बोली, फोन क्यों कर रहे हो? लड़के ने डरते डरते पूछा, तुम बिजी किससे थी? लड़की ने बहाना बनाया कि कोई रैंडम कॉल था, पर लड़के का दिल अब सच्चाई को महसूस कर रहा था। बहस के बाद लड़की ने आखिर सच उगल दिया, अब मेरा बॉयफ्रेंड कोई और है और मुझे तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना। ये सुनते ही लड़के की दुनिया उजड़ गई। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ टूट चुका था। वह टूट कर बिखर गया। धीरे धीरे उसने गलत रास्तों का सहारा लेना शुरू कर दिया। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी आदतों में डूब गया। अब उसके पास सिर्फ यादें थीं, उन अधूरी बातों की, उस अधूरे प्यार की। कहते हैं किसी के चले जाने से वक्त नहीं रुकता, पर इंसान की जिंदगी थम जाती है। उस लड़के की भी रुक गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से एक सीख मिलती है, किसी के जज्बातों के साथ मत खेलिए, क्योंकि किसी का दिल तोड़ने का दर्द सिर्फ वही जानता है जिसने सच्चे दिल से प्यार किया हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर आपके पास भी कोई अपनी खास कहानी है जिसे आप दुनिया को शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना टाइटल ज़रूर लिखें, हम उस पर